तो हम लोगों ने ऐसा कुछ इलीगल काम नहीं किया है। क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बीड़ी पीती? तेरी बोतलें बज रही है सौरभ। ये करने जा रहा है ये सनसेट पॉइंट पे। शक्ल देख ऐसे तो मैं ठीक हूँ। अब भगवान जाने आगे क्या होगा, ये तो भगवान द गुड मॉर्निंग शो एपिसोड 20 कसौली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। मैं हूँ सौरभ और मेरे साथ एक लड़की होती है इस शो में, और मैं हूँ दीपिका। वो ही वाली लड़की है ये। मतलब यूँ तो मैं ही हूँ मेन शो का, बट हाँ लेकिन मुझे ऐसे ही लटकाया हुआ है हमेशा की तरह। हाँ यस एग्जैक्टली। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह आए हैं और इस जगह का नाम है, मुझे नहीं पता, जब तुझे सब कुछ पता है तो तू बता ना। मैं तो ऐसे ही लेके आई हूँ साथ में, मुझे तो कुछ पता तो जब ही ऐसे नहीं। लेके आया कुछ तो कर लो, थोड़ा बहुत तो कर लो कुछ। अब तू ही बोलेगा। मैंने वैसे ही बोलना बंद कर दिया आज के बाद, क्योंकि तो- तू हमेशा ये बोलता है कि मैं डबल मीनिंग बातें करती हूँ और तेरे को हमेशा कवर करना पड़ता है, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो मैं बता रहा था आज हम लोग कसौली आए हैं और आज हम आपको बताएंगे बेस्ट जगह कसौली की। और हम लोगों को एक दूसरे के सीक्रेट भी पता चले हैं कि हम लोग पहली बार कब और किसके साथ आए थे। हाँ, हम लोग याद कर रहे थे। तो उसके बारे में बात नहीं हो रही नहीं है। करेंगे। ये कहानी फिर से ही। नहीं तो अगली बार हमारे साथ कोई नहीं आएगा। हाँ ओ यार। एंड एक और बात है, मंकी पॉइंट है ना जो यहाँ का कसौली का, सबको लगता है कि मंकी पॉइंट है बंदरों वाला, पर वो MANKI है, मंकी पॉइंट। तो नाम बेशक सेम है बट मतलब अलग अलग है। तो आज आपको सारी लोकेशंस दिखाते हैं और अब शुरू करते हैं शो को। कर ले। यस, लेट्स गो। चलते हैं हमारी पहली लोकेशन पर, द क्राइस्ट चर्च, माल रोड पर। तो 1844 का ये चर्च है जहाँ पे अब हम आए हैं। तो देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। भाई साहब, अगर आप कसौली आए और आपने इस चर्च के आगे फ़ोटो नहीं खिंचाई ना, तो आप खाक कसौली आए, क्योंकि ये तो मैंडेटरी जगह बन गई है हर एक टूरिस्ट के लिए और हर एक इंसान के लिए जो कभी भी कसौली आया हो। तो आप भी ज़रूर यहाँ पे पिक खिंचवाइएगा। यहाँ पर अपना प्री वेडिंग शूट या पोस्ट वेडिंग शूट करवाने भी आ सकते हैं। बेस्ट प्लेस। वैसे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदर से भी चेक करना है ये कैसा है, तो आपको खुद ही यहाँ पधारना पड़ेगा, है ना जी? तो ज़रूर आइएगा कसौली। क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बीड़ी पीती? हाँ यार ये लिपस्टिक का कलर मतलब है, तुम मुझे ऐसा लोगों को लगता नहीं है, क्या मुझे पता है। तुम लोगों को क्या पता है यार। एक्चुअली जो भी मैट शेड्स होते हैं, ठीक है, चाहे आजकल जो ट्रेंड में है वो कॉफ़ी कलर है, जैसे मैंने लगाया है, तो मैंने बीड़ी नहीं पी है। आपको और ना देख ही के मैं पता पीती कैसी हूँ। फीलिंग आ रही है आज? हाँ। जैसे वो नहीं होते बच्चे कौन से? अफ्रीका के कुपोषित। ओ यार गाइस, एक लाइक मींस कुपोषण से ये बच सकते हैं। सो ये यहाँ का चर्च है और यार सबसे वैसे मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सच सच बताना कि जितने भी हम लोग हिंदू है, चाहे कोई भी रिलीजन के हैं, जब हम लोग चर्च जाते तो समझ में आता है कि हम लोग अंदर प्रे कैसे करें? फिर बात है। मैं तो ओम नमः शिवाय बोल के आया हूँ। मैं भी ओम नमः शिवाय। नहीं समझ में आता यार भगवान के literally। नाम अलग है, हाँ। है तो एक ही है ना। बट नहीं समझ में आता कि हम लोग किस तरह से प्रे करें। सही में, बट यार बहुत ब्यूटीफुल है चर्च। और मैंने एक बार नोटिस करी है, यहाँ पे बहुत सारे कपल आ रहे हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं काफ़ी ओपन होते हैं, क्योंकि अगर आप मंदिर में कपल जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे, तो थोड़ी देर बाद आप भगा दिए जाओगे। तो बस यही कहने का सीन है। अब हम नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, चल इसको परिक्रमा कर रहे हैं इसकी। तो अब चलते हैं आपको लेकर यहाँ के माल रोड की तरफ। ये जो लोकेशन है काफ़ी सीधी साधारण सी और वक्त को थामे हुए सी है। बहुत ही 90s और 70s वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। तो ज़रूर आप यहाँ आइएगा और बहुत सारे कपड़े शपड़े, तो बहुत सारे सुवेनियर लीजिएगा। और जब भूख लगे तो टेस्ट ऑफ तिब्बत में ज़रूर रुकिएगा। एक
प्लेट वेज मोमोज कर दीजिए। अभी बहुत अच्छा चल रहा था पहले, अभी 2-3 दिन हो गए ये शुरू हो गया ना बीमारी ज्यादा, हाँ इससे फर्क पड़ गया। सोनी में देखो इतना टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अभी तक तो एक केस भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, अब भगवान जाने आगे क्या होगा, ये तो भगवान मेरे जाने। को कोल्ड ड्रिंक भी दे दो प्लीज। हाँ, यहाँ से ना ये हेरिटेज मार्केट है, हेरिटेज मार्केट के बाद न्यू मार्केट आएगा, वहाँ मेडिटेशन पॉइंट देखने का, व्यू वगैरह देखने का, उसके बाद फिर आप इधर सनसेट पॉइंट लास्ट में चले जाओ। यहाँ के यार जो मोमोज थे वो तो A1 थे, तो अगर आप भी कभी आते हैं तो ज़रूर यहाँ रुकिएगा। लेकिन याद रखिएगा, मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको ही खुद लड़ना पड़ेगा कोरोना से। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और यही वीडियोस देखते रहे, क्योंकि हम घूमे आप घूमे एक ही बात है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। भाई साहब कितनी भीख मांगने लग गए हम लाइक्स वगैरह की। और ये है यहाँ की हेरिटेज मार्केट। अब आपको लेकर चलते हैं द हेरिटेज मार्केट। तो ये जो मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और कसौली की याद को अपने साथ ले जा सकते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए भी यहाँ से गिफ्ट्स ले जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं जो हमेशा आपके साथ रहेगी। वैसे मैं बताना भूल गया, अब हम चलते चलते पहुँच गए हैं मेडिटेशन पॉइंट, जहाँ पर एक पार्क भी है। तो हम यहाँ आकर बच्चे बन गए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे झूले थे, इतनी सारी चीज़ें थी करने के लिए। तो हमारा जो मन था, जो अंदर से बच्चों की तरह ही है, उछल पड़ा। और जितने भी झूले थे, हमें लगा कि हमारा ये कर्तव्य है, बीइंग एन इंडियन सिटीज़न, हमें हर चीज़ को चेक करना चाहिए। खैर, यहाँ से जो व्यू था वो बहुत अमेजिंग था। वहाँ पे कुछ लोग भी आए थे जो कह रहे थे कि यहाँ से पूरा चंडीगढ़ दिखता है। अब उस टाइम तो धुंध थी, मौसम ख़राब था, तो दिखा नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है वो ही जानेंगे। अभी तो चलते हैं 10 सनराइज़ पॉइंट। मेरी आशिकी तुम ही हो। वो कैसे? वो आपको अभी पता चल ही जाएगा कि हम किस आशिकी की बात कर रहे हैं और कौन से आशिकों की बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आप उसके बारे में? चलिए बताते हैं। जितने भी लोग लिखे हुए हैं ना यहाँ, ये सब अंदर करवा दूंगी मैं। मतलब क्या यार, ये सब चीजों से क्या होगा? फिर कहते गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। भाई साहब किसी सौरभ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तू ही है। मैं नहीं तो हूँ। बताया था ना कि मैं आया था एक बार, तो बस ये तू ही है। तो ये लिखने थोड़ी आया था मैं। मेरा नाम तो नहीं, ये देख मेरा नाम लिखा हुआ है किसी ने। बाबू। गाइज, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। प्यार से चाहो तो बिना लिखे भी चल पड़ता है, बट प्लीज़ उसकी वजह से एटलीस्ट एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इस तरह से वो नहीं करना। गवर्नमेंट भी क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप सबकी है, तो प्लीज़ ऐसे खराब मत करो ऐसा नाम लिख के अपना। भाई साहब इसमें भी भाई साहब ये तक नहीं छोड़ा यार। पता है किससे लिखा हुआ है? तो मैं अर्ज करना चाहूँगा नीतू, बंटी, नमन, सोनिया, भाउन, आई होप आपका प्यार बहुत लंबा चले, बट उसके लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है। बहुत गंदा गंदा भी लिखा है यहाँ, मैं पढ़ भी नहीं सकती। ये भगवान, ये और यहाँ हवन कौन कर रहा है यार? सर प्रॉपर टाइलें तोड़ के ये हाँ। हवन कुंड बनाया गया है। जिसने भी ये हवन कुंड बनाया है टाइलें तोड़कर, उसके कुंड में आग लगी चाहिए। बट सीरियसली यार, कैसी, और मतलब ये लोग लिख सकते हैं, दैट मीन्स पढ़े लिखे हैं यार। क्या बोलूँ मैं, डू समथिंग प्रोग्रेसिव यार, डू समथिंग प्रोग्रेसिव। खैर, ये है सनराइज़ पॉइंट। कभी भी आप आते हो कसौली तो यहाँ के सनराइज़ देखना बहुत ब्यूटीफुल है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे जो यहाँ पे जैम करने आते हैं, और आपका भी मन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा।
काश आप में भी कुछ ऐसा टैलेंट होता। मेरे अंदर जो टैलेंट है ना तो देख भी नहीं पाएगा। मुझे देखना ही नहीं है। इनका टैलेंट फिर कभी देख लेंगे। अभी तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन मंकी पॉइंट। वैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स का जो बेस है सेटअप, तो आप अगर इस मंदिर में जाते हैं तो कोई पिक्चर और कोई वीडियो नहीं क्लिक कर सकते हैं, तो आप खुद ही जाके दर्शन करिएगा। बट बहुत सुंदर ये पॉइंट है और बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। तो अब चलते हैं सीधा हमारे लास्ट पॉइंट सनसेट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने बनाई। आइए ये कहानी सुनते हैं। और सौरभ की बातें सुनना। ये व्लॉग बना रहे यार आजकल के व्लॉगर्स यार, इनको थोड़े से सब्सक्राइबर्स क्या होगी 900 तक। अब हम ही पहुँच के हुए यार ये लोग। अच्छा भाई साहब इन लोगों को नहीं करना पड़ता सब्सक्राइब। पहले ये बोलेंगे कि सब्सक्राइब करो ज़बरदस्ती, और उसके बाद बोलेंगे हमारे फ़ैन हैं ये। इस एक शॉट के लिए आधा घंटा लगाया मैडम ने, लेकिन अब मैं असलियत दिखाता हूँ कि क्या है। तेरी बोतलें बज रही है सौरभ। ये करने जा रहा है ये सनसेट पॉइंट पे। क्या लेके जा रहा है इसमें? बताओ क्यों जा रहा हूँ मैं सनसेट पॉइंट पे ये लेके? क्योंकि सूर्य अस्त बाबा मस्त। अभी बता क्या सीन हुआ। तो जब भी आप सनसेट पॉइंट में आते हो तो यहाँ पे आपका ना मिलिट्री चेकअप होता है। सौरभ बाद में बताएंगे कि इन बॉटल्स में क्या है। सौरभ बिल्कुल निडर होके सामने चला गया मिलिट्री वालों से पूछने के लिए कि सनसेट पॉइंट कहाँ है। ठीक है, उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे सनसेट पॉइंट। कहता ये तो ठीक है ऊपर है, लेकिन तू ये लेके क्या जा रहा है इसमें? फिर मैंने अपने हाथ में देखा ये क्या है। मैं सर जूस है। जूस नहीं बोलता, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, कहता है च्युइंगम है और जूस है। कहता जूस वाली बॉटल्स तो नहीं लग रही है ये। बोलते सर बियर वाली लग रही है। मैं सर चेक कर लो। कहता नहीं ठीक है जाओ। खैर अभी सनसेट पॉइंट दिखाते हैं, कितना सुंदर है ये। वो है शायद, मुझे लग रहा है। हम उस दिन आए जिस दिन सनसेट ही नहीं हो सकता, मौसम खराब है। हम पहुंच तो गए सनसेट पॉइंट, लेकिन उस दिन मौसम ख़राब था, काफ़ी बादल आए हुए थे, इसलिए सनसेट के नाम पे हमें एक बिंदु देखने को मिला जो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा था। एंड काफ़ी बारिश भी हो गई थी। एंड इस बारिश की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें हुई और हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये तो भाई साहब आपको आगे ही पता चलेगा। ऐसे ही उनके भी ना ये घुटने नहीं, मतलब शोल्डर ऐसे निकले होते हैं बेचारों के। ओ यार इसको फैशन बोलते हैं। इसको ऑफ शोल्डर बोलते हैं। लग रहे ऑफ। बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रहे। ओ यार। तो देखिए ये पीच बियर है और ये है नॉन अल्कोहलिक। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ इलीगल काम नहीं किया है, इसलिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था वहाँ पर। अब इसको खोल भी दे। है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा है पीच। अब हमारे पास ओपनर नहीं है, तो देखना मेरा टैलेंट कैसे खोलता हूँ मैं। पकड़ो। मैं खोलती, रुक दिखा। वाह, मर्द की शक्ति। मैं आपको दिखाता हूँ एक मर्द क्या होता है। मर्द के अगर दांत टूट गए ना कौन, तो जिंदगी भर के लिए तेरा सनसेट हो जाएगा। मैं पी के देखती हूँ तेरे वाले में। पीने के बाद वाह बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। तो हमारे सौरभ भैया बहुत ही हैवी ड्राइवर निकले। इन्होंने इतना बुरा एक्सीडेंट करवाया है अपना भी और मेरा भी कि मेरा तो पैर ही नहीं चल रहा और एक टांग तो चल ही नहीं रही, और ये पूरे एक साइड से पैरालाइज हो चुके हैं। तो सौरभ जैसा आपने मेरे साथ किया तो प्लीज़ किसी और के साथ मत करिएगा। इनको पता था कि आज हम गिरने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती मुझे बिठा के लेकर आया है। बारिश बहुत ही उतराई थी और ऊपर से रेत भी गिरा हुआ था। मुझे पता था हम गिरेंगे, तो मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं गिरना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि यार अकेले गिरने से अच्छा है किसी को साथ में लेकर गिरो।
बस मैं सौरभ को इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी जाए तू अकेला जाए, कोई भी इसके ऊपर विश्वास ना करे कि ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास ड्राइवर है। गाइस अगले शो में मैं अकेला ही आ रहा हूँ। The Good Morning Show, hosted by Deepika and Saurabh. Download new Radio Hills app. कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर तो करना वीडियो को बनता है, और वैसे भी जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए अच्छे से जी लो।